आज 1 जुलाई से भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए। इन नए कानूनों ने पुराने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। पहले की तरह अब आपको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो 3 दिनों के अंदर आपको थाने जाकर साइन करने होंगे। इन नए कानूनों के तहत न्याय व्यवस्था को अब ज़्यादा डिजिटल बनाया गया है। अब सबूत के तौर पर ईमेल, मोबाइल मैसेजेस और जो डिजिटल एविडेंस हैं उनको स्वीकार किया जाएगा। इससे कोर्ट की प्रक्रिया में तेजी होगी और जल्दी फैसले भी लिए जाएंगे। नए कानूनों में एफआईआर दर्ज करवाने से लेकर चार्जशीट दाखिल करने और कोर्ट के फैसले तक के लिए समय सीमा तय की गई है। अब नए कानूनों के तहत आप किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जिसे 15 दिनों के अंदर आपसे जुड़े हुए थाने में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले ये सुविधा सिर्फ घटना से जुड़े वाले स्थान में ही अवेलेबल थी, मतलब जहाँ पर घटना होती थी उसी के आसपास जो थाना होता था केवल वहीं पर ये सुविधा उपलब्ध थी। अब आप किसी भी थाने में चाहे कहीं पर भी हो, वो उस थाने में आप 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और वो आपके नज़दीकी थाने पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी 15 दिनों के अंदर। एफआईआर और डिजिटल एविडेंस को स्वीकार किया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी होगी। अब हत्या को लेकर या फिर लूट या फिर रेप जैसी जो भी गंभीर घटनाएं होती हैं उनमें एफआईआर दर्ज की जा सकेंगी। वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भी पुलिस को सूचना दी जा सकेगी। इन सारे कानूनों में अक्यूज्ड को यानी कि जो भी कल्प्रिट है या फिर जो भी मुलजिम है उसको ये अधिकार भी दिया गया है कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है कि उसका जो केस है वो चलने योग्य है या फिर नहीं। इसके अलावा एफआईआर के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी और कोर्ट में आरोप तय करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। कोर्ट को अंतिम सुनवाई के बाद 30 दिनों के अंदर ये निर्णय देना होगा, जिसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से 45 दिनों के अंदर कोर्ट को अपना निर्णय देना जरूरी होगा। नए कानूनों के तहत पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में उसके परिवार वालों को लिखित रूप में और ऑनलाइन माध्यम से जानकारी देनी होगी। अब जो फॉरेंसिक जांच होती है वो भी अनिवार्य कर दी गई है, खासकर 7 साल से ज़्यादा की सजा वाले मामलों में। एफआईआर से लेकर कोर्ट के बयान तक की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो डिजिटल माध्यम से होंगी। पुलिस अब ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी समन भेज सकती है। नए कानूनों में पुलिस को आरोपी को ज़्यादा समय तक रिमांड पर रखने की अनुमति दी गई है। पहले ये जो अवधि थी, पहले ये जो टाइम पीरियड था वो केवल 15 दिनों का था, लेकिन अब 10 साल या फिर इससे ज़्यादा सजा वाले मामलों में इसे 60 दिन तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने ये बताया कि ये जो नए कानून हैं इनके तहत एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो आज से ही शुरू हो गई है और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मचारियों को अच्छी तरीके से एजुकेट कर दिया है। ये तीनों कानून पिछले साल संसद में पारित हुए थे और राष्ट्रपति ने इन्हें 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी दे दी थी। नए कानून आज से प्रभावी भी हो चुके हैं, जिससे भारत की न्यायिक प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आया है। मुझे ये लगता है कि ये जो नए कानून हैं हमारी न्यायिक प्रणाली को और भी ज़्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाएंगे, उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। पुराने जो कानून ब्रिटिश शासन के समय के थे और प्रेजेंट टाइम की जो आवश्यकताएं हैं हमारी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब डिजिटल एविडेंस और एफआईआर जैसी नई व्यवस्थाएं न्यायिक प्रक्रिया को तेज और ज़्यादा एडवांस बना देंगे। आज के डिजिटल युग में ईमेल, मोबाइल मैसेजेस और वॉइस रिकॉर्डिंग को एविडेंस के तौर पर स्वीकार करने से न्याय प्रणाली को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इससे न केवल पुलिस की जांच में तेजी आएगी बल्कि कोर्ट की कार्रवाई भी जल्दी पूरी हो जाएगी। 0 एफआईआर और एफआईआर जैसी सुविधाएं आम नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगी। इससे किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवाने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव कदम है। गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक जांच की अनिवार्यता से जांच की जो क्वालिटी है उसमें सुधार होगा
और दोषियों को सज़ा मिलने में देरी नहीं होगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोर्ट के फैसले के लिए जो समय सीमा तय की गई थी वो तय करने से न्यायिक प्रणाली में तेजी आएगी और तारीख पे तारीख वाली जो सिचुएशन है वो नहीं बनेगी। इससे जो भी सारे पीड़ित होंगे उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ जाएगा। रिमांड की जो भी अवधि है, रिमांड का जो भी टाइम पीरियड है उसके बढ़ाने से पुलिस को जांच करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा, जिससे मामलों को बेहतर तरीके से सुलझाने में मदद मिलेगी। अब इन नए कानूनों से हमारी न्याय प्रणाली ज़्यादा एडवांस और ट्रांसपेरेंट बन जाएगी। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को न्यायिक क्षेत्र में एक मजबूत और विकसित देश के रूप में स्थापित करेगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ये थे विचार मेरे इस टॉपिक को लेकर। आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर आपके जो भी विचार हैं इसको लेकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।